बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। हमने प्रीवियसली कम्बिनेशन लॉजिक्स पढ़ लिया था और कम्बिनेशन लॉजिक के मतलब हम अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं तो वो हम लोग दोबारा से डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग जो जूम पे मीटिंग होगी उसके अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। कम्बिनेशन लॉजिक्स के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो वो है एडर्स का। अब आपने बाइनरी नंबर्स की जो एडिशन है सिंगल बिट की वो आप लोगों ने देखी है। 0+1 0, 0+1 1 होता है, 1+0 ये भी 1 होता है, 1+1 2 होता है जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 0 के इक्वल होता है। इसके अंदर ये हमारे पास LS भी है और ये हमारे पास MS भी है। तो ये जो एडर है ये भी हमारे पास सिंपली एक बिट वाले नंबर्स को आप लोगों को क्या करता है ऐड करता होता है। इट सिर्फ सिंपली एडिशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं हाफ एड जो एडर है उसके अंदर एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। जो हाफ एडर होता है वो सिर्फ सिंपली दो बिट्स को सिर्फ ऐड करता होता है। A और B फॉर एग्जांपल ये दो बिट्स हैं, हम आगे भी देखते हैं इनके। अगर इनको आपने ऐड करवाना है तो ये आप लोगों के पास सिर्फ ऐड करता जाएगा, सम की वैल्यू देता जाएगा और आउटपुट के अंदर एक कैरी की वैल्यू देता जाएगा। यानी कि दो इनपुट हो जाएंगी और दो ही आउटपुट। इनपुट कौन कौन सी, एक हमारे पास A और दूसरी B, ये दोनों इनपुट्स हैं जिनको आप लोगों ने ऐड करवाना है और ये सिंगल बिट होंगे। और आउटपुट पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, जो हाफ एडर की आउटपुट है उसके अंदर आप लोगों के पास एक सम आ जाएगी वैल्यू और दूसरी कैरी की वैल्यू, क्योंकि उसने भी सिंगल बिट के अंदर आंसर देना है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। ये हमारे पास A और B आप लोगों के पास टू बाइनरी इनपुट्स होंगी और आप लोगों के पास C जो सा है यहाँ पर ये C और ये हमारे पास कैरी और ये हमारे पास सम जो सा है इसको रिप्रेजेंट करेगा। A और B आप लोगों के पास दोनों इनपुट्स होंगे। तो दोनों मैंने बताया कि सिंगल बिट होनी चाहिए, सिंगल बिट के अंदर ही आप लोगों का ये काम परफॉर्म हो रहा होगा, इसके अलावा नहीं परफॉर्म होगा। अगर आप लोग 2 बिट A भी 2 बिट है और B भी 2 बिट है तो ये आप लोगों के पास जो एडिशन का प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा। ये देख रहे हैं बच्चों, इस चीज़ के अंदर बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली पहले तो मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए एक टेबल बना दी है जिसके अंदर सिर्फ आप लोग सिंपली जो एडिशन है वो आप लोग बाइनरी की रिवाइज कर सकते हो। 0+0 तो ये आपको पता है हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0+1 तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1+0 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और 1+1 तो ये हमारे पास 2 बनेगा और 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1 0, जिसके अंदर ये 0 जो सा है ये हमारे पास LSB और 1 जो सा ये MSB मोर सिग्निफिकेंट बिट है। अब इसको हम लोग सिंपली इससे यहाँ पर देखते हैं। A और B हमारे पास दो इनपुट्स हैं जो हमारे पास मैंने बताया सिंगल बिट की होंगी। तो ये सिंगल बिट 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। 0 को मैंने 0 के अंदर ऐड किया तो सम की वैल्यू क्या आ गई 0, तो कैरी तो फिर भी हमारे पास 0 रहा। 0 को अंदर 1 में ऐड किया तो हमारे पास 1 आ गया सम, तो कैरी 0 रहा। 1+0 किया तो हमारे पास 1 आया और कैरी फिर 0। 1 प्लस मैं 1 करता हूँ तो हमारे पास 1 0 आएगा। ये देखिए 1 0 आएगा। 1 0 के अंदर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आप लोगों के पास 0 यानी कि सम के अंदर आ जाएगी और 1 जो सा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये आप लोगों के पास कैरी के अंदर आ जाएगी सिंपली। अब जी ये हमारे पास हाफ एडर जो सा उसका ट्रूथ टेबल बन गया। अगला काम होता है आप लोगों ने एनालॉजी देखनी होती है, इसके अंदर कोई एनालॉजी बन रही है तो आप लोगों ने उनका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसके अंदर मैं देखूं तो ये हमारे पास मिन टर्म की वैल्यू है और ये मिन टर्म की वैल्यू है और ये हमारे पास दोनों 1 1 है। ये हमारे पास क्या है 0 और 1 के ऊपर है और 1 और 0 के ऊपर है। यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 1 1 आ रही है। तो सिंपली मैं इसको कह दूंगा कि ये हमारे पास A एक्सक्लूसिव B का एक्सप्रेशन बनेगा। A एक्सक्लूसिव B यही काम करता है। एक्सक्लूसिव गेट हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों के पास इनपुट्स के अंदर सिंपली और नंबर ऑफ इनपुट्स हों तो अगर आप वहाँ पर आप लोगों को मिन टर्म्स आ रही हों तो वो हमारे पास एक्सक्लूसिव का काम करता है। तो ये हमारे पास किसकी फंक्शन आ गया सम का, यानी कि सम के अंदर हमारे पास दो जगह के ऊपर 1 1 आ रहा था वो हमने देख लिया कि हमारे पास उसका गेट ये वाला बन जाएगा। इसको आप लोग यूँ भी लिख सकते हो A B बार प्लस A बार B एक्सक्लूसिव गेट्स को।
अगर मैं कैरी की बात करूं तो कैरी के अंदर हमारे पास एक जगह वन आ रहा है। एक जगह वन आने का मतलब क्या है, जब ए और बी आप लोगों के पास वन वन है, यानी कि ए डॉट बी होगा तो हमारे पास क्या होगा, वन आएगा। ऐसी बात है, उसी वक्त आता है। अगर ए और बी दोनों वन वन होते हैं तो फिर ही हमारे पास वन आएगा, यानी कि हमारे पास सिंपली इसका एक्सप्रेशन जो आ जाएगा ए डॉट बी। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको के मैप के ज़रिए भी मैप कर, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये तो सिंपली अगर आप लोगों को पिछली वाली बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग सिंपली एनालॉजी लगा के आप लोगों को ये पता चल जाएगा, ये सम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये कैरी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आप लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग सिंपली चले जाओ के मैप के ऊपर और के मैप बना लो। कैरी के लिए आप लोगों के पास बना लो लैदा से, और जो सा है सम के लिए आप लोग ये लैदा से बना लो। ये क्या आप लोग लैदा से इनको मैपिंग करोगे, ये हमारे पास ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। फिर आप लोगों ने देखना है जो बिट हमारे पास चेंज नहीं हो रही उसको लिखोगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू 0 है, तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो मीन्स ए बार आएगा और बी वैसे का वैसे आएगा। इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू यानी कि ए आ जाएगा और बी की जगह बार आ जाएगा। इसी तरह कैरी के अंदर जब दोनों हमारे पास इस सेल के अंदर हमारे पास दोनों 1 1 है तो तभी 1 आ रही है आउटपुट। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, तो हमारे पास ये सिंगल ही हमारे पास इसकी कम्बिनेशन, इसकी ग्रुपिंग बनेगी। तो इसके अंदर ए और बी दोनों इन्वॉल्व है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए और बी। तो ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो मोर देन 50% आप लोगों ने हाफ एडर के अंदर ये काम कर लिया। नेक्स्ट इसका जो एक्सप्रेशन भी आप लोग देख सकते हो, हमारे पास दो इनपुट जो सी वो ए और बी हैं। ये हमारे पास सम का काम जो है फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ये सम का साइन होता है, इसको समीशन बोलते हैं। ये हमारे पास सम आएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी। ये दोनों आउटपुट्स हैं, ये आप लोगों के पास इसकी फिगर आ जाएगी। अब बच्चों ये करने के बाद ये हमने देख लिया सम के लिए क्या चीज़ आ रही है और कैरी के लिए क्या आ रही है। हाफ एडर के अंदर आप लोग इनका जब डायग्राम बनाओगे, लास्ट स्टेप जो सा होता है वो डायग्राम का होता है। तो ये आप लोगों को पता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट है और ये आप लोगों के पास एंड गेट है। ए और बी का एक्सक्लूसिव और बनेगा तो ये हमारे पास सम की टर्म बनेगी, और ये हमारे पास ए और बी को अगर आप लोग एंड करोगे तो हमारे पास कैरी आउटपुट के अंदर ये हमारे पास ए डॉट बी बन जाएगा। यहाँ तक तो बच्चों बात थी हमारे पास हाफ एडर की। अब बात कर लेते हैं फुल एडर की, बात कर लेते हैं। जी फुल एडर के अंदर क्या होगा, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि आप लोग प्रीवियस जो बिट होती है उसको आप लोग नहीं ले रहे होते। जो आप लोगों के पास कैरी आ रहा होता है उसको दोबारा इनपुट के अंदर आप लोग नहीं एडजस्ट कर रहे होते हो। तो फुल एडर के अंदर क्या होगा कि आप लोग जो प्रीवियसली कैरी होगी उसको भी इन्वॉल्व करोगे। सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएंगे, अब 3 इनपुट्स हो जाएंगी और 2 आउटपुट्स आ जाएंगे। सिंपली उसी तरह ही काम करेगा, सिर्फ आप लोगों ने सम करते जाना तीनों बिट्स का जो इनपुट पे होंगे और आउटपुट पे आपने आंसर देते जाना है। हम लोग इसका ये देखिए, हमारे पास ए बी हमारे पास 2 इनपुट्स आ गई और इनपुट कैरी, और यहाँ पर सम की वैल्यू आ जाएगी और आउटपुट कैरी की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करेगा। इसमें हमारे पास 3 बिट्स होंगी ए बी और सी इन, जो कि कैरी इन होगी। तो 3 हमारे पास बिट्स लिटरल्स हैं, तो उनका कम्बिनेशन आप लोग 7 तक आप लोग सिंपली इसके न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख दो 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये हमारे पास 7 तक आप लोगों ने लिख दिया। 0 अब हम देखते हैं पहली वैल्यूज़ को, पहली वैल्यू को देखेंगे तो 0 + 0 + 0, तो सम की वैल्यू क्या है 0 और कैरी की वैल्यू भी आ गई 0। 0 + 0 + 1, तो ये हमारे पास सम की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह फिर 0 1 0, तो आप लोगों के पास सम की वैल्यू 1 और कैरी जो सा वो 0 रहेगा। हम यहाँ पे देखो 0 + 1 + 1, तो ये हमारे पास 2 बन रहा है। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 होता है, तो 0 जो सी वो सम की वैल्यू आ जाएगी और जो 1 है वो हमारे पास कैरी आउटपुट पे आ जाएगा। वो हमारे पास MSB आप लोगों ने कैरी आउटपुट पे लिख देनी है। फिर आप 0 + 0 करोगे तो 0 + 1 आएगा, तो ये हमारे पास सम की टर्म आ जाएगी और जो कैरी आउटपुट है वो हमारे पास 0 रहेगा।
फिर 1+0 तो सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएंगे और आगे जो सा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये लास्ट वाली जो सी ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मैं दोबारा करवा देता हूँ। 1+1+1 ये हमारे पास 3 बन रहा है और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 होता है। तो LSB आप लोगों को सम की वैल्यू आ जाएगी और जो दूसरी वाली वैल्यू हो हमारे पास MSB की जगह आ जाएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब ट्रुथ टेबल बना ली, हमारा एक काम हो गया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने देखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई मैंने बताया कि अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग इसको किसके साथ करोगे, के मैप के साथ करोगे। तो आप लोगों को मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब जो हमारे पास अगर सम के अंदर मैं देखूं, हमारे पास सिग्मा का साइन है, ये हमारे पास सम के अंदर देखूं तो ये हमारे पास मिन टर्म्स 2 वाली मिन टर्म, 3 वाली मिन टर्म्स, 4 वाली मिन टर्म और 7 वाली मिन टर्म्स ये सारी बन रही हैं। आप लोगों ने मिन टर्म्स को देखा है तो 3 बिट का जो के मैप है वो भी आप लोगों ने देखा है। तो ये वाली बिट्स कौन सी बन रही है, ये 2 की जगह आपने 1 प्लेस कर देंगे, हम आगे भी देखते हैं। और ये आप लोगों ने वहाँ पर मैप कर देनी है 2 की जगह, 3 की जगह, 5 की जगह और 7 की जगह। आप लोगों ने ये हमारे पास 1 की जगह है और ये 2 की जगह है और ये 3 की जगह 0 है, 4 की जगह और 7 की जगह हमारे पास 1 है। ये आप लोगों ने वहाँ पर मैप कर देनी है। ये हमारे पास सम के लिए आ जाएगा और कैरी आउटपुट के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बन जाएगी जी 0 1 2, ये 3 वाली और 5 6 और ये 7 वाली, ये सारी मिन टर्म्स हैं। आप लोग इनको प्लेस कर देना है, उस नई जगह पे 1 प्लेस कर देना है। अब सम के लिए आप लोगों मैंने देख लिया था हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 पे आ रहा था, 2 के ऊपर आ रहा था, 1 2, 3 के ऊपर नहीं आ रहा था, 4 के ऊपर आएगा और 7 के ऊपर आ रहा था। अब 4 1 2 4 7 के ऊपर हमने 1 प्लेस करना है। 1 के ऊपर हमने प्लेस कर दिया, 1 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 7 के ऊपर हमने 1 प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास, इनको आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों का कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो आप लोग सिंपली इनको अलग-अलग से ग्रुपिंग करो और इनके एक्सप्रेशन लिख लो। ये एक्सप्रेशन अब मैं नहीं बताने चाह रहा, तो ये मैं सपोज करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। अब ये हमारे पास कैरी के लिए अंदर आप लोग देख सकते हो हमारे पास, मैं दोबारा फिर से कैरी के लिए अलग से देख लेते हैं कि कैरी के अंदर हमारे पास आ रहा है 0 1 1 के ऊपर 1 आ रहा है, यानी कि 0 1 1 3 होता है 3 के ऊपर और 5 6 7 के ऊपर, 3 5 6 7 के ऊपर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 5 6 और ये 7 के ऊपर। तो 3 आप लोगों के पास ये वाला बन रहा है, इसके अंदर 1 आ गया, 3 5 आप जानते हो कि ये वाला बनेगा, 5 6 और ये 7। तो इनकी ग्रुपिंग यूँ हो सकती है, जैसे जैसे बार्स लगे हुए ये आप लोगों ने ग्रुपिंग कर ली और इसका जो आउटपुट है वो एक्सप्रेशन लिख दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करना है, दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दो। हाँ, एक और ट्रिक की भी बात बताऊँ। अब अच्छा देखो, अगर मैं पीछे जाता हूँ, अगर मैं बच्चों सम की चीज़ देख रहा हूँ ना, सम के अंदर देखो कि हमारे पास जो आउटपुट 1 आ रही है फॉर द ऑड वैल्यूज़ ऑफ 1 के लिए आ रही है। यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास क्या है, पहले के अंदर ये हमारे पास 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ रही है, यहाँ पर इवन आ रही तो हमारे पास 0 आ गई, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 1 3 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अब जब आप लोगों के पास ऑड इनपुट्स होती हैं, अगर वहाँ पर आउटपुट 1 आ रही है तो वो हमारे पास कौन सा गेट बनता है, मैं दोबारा फिर से रिवाइज करवा दूँ, एक्सक्लूसिव बनता है। यानी कि ए बी और सी इनका अगर एक्सक्लूसिव कर देते हो तो वो सम का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये 12 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर, जो आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के दोगे तो ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो एक्स वाई और सी इनका जो सा है वो एक्सक्लूसिव बन रहा है। और ये आप लोग इनको हमने रिड्यूस कर चुके हैं, 3 5 और 6 7 को आप लोगों ने रिड्यूस कर लेना है।
तो बाद में आप लोगों ने ये ग्राफ ये सम का आप लोग बना लेना है और ये कैरी का बना लेना है एक्सक्लूसिव केयर्स को यूज़ करते हुए। बहुत सिंपल सी चीज़ें, हमने बेसिक्स में सबसे पहले ये काम किया था, तो मैं सपोज करता हूँ ये आप लोग कर लोगे ईजीली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट चीज़ें और पढ़ेंगे, इस तरह एक्सप्लोर करेंगे, सबट्रैक्टर को देखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।